हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास है 11.3, क्वेश्चन नंबर पहला और कक्षा है तुम्हारी 8 क्लास। ठीक है, तो आज के हम 1, 2, 3, 4 या 5 तक करा सकते हैं। कुल मिला के 10 प्रश्न है, तो एक वीडियो में 5 कर देंगे और दूसरे वीडियो में 5 कर देंगे, या फिर इकट्ठी 10 वीडियो की एक वीडियो बना देंगे। चलो ये देखते हैं। कहता है दो आकृति दे रखी है आपको, डब्बे। एक ये रहा जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। लंबाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर। एक और डब्बा है, वो है क्यूब। ये क्यूब आकार का है, ये है कीबॉइड, तो ये है क्यूब। घनाभ और घन के हिसाब से ये कितना है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या है इसकी? 50 ही है। इसे बोलते हैं 1/3। ठीक है। अब वो कहता है जी ऐसा डब्बा बनाना है, ऐसा बॉक्स बनाना है, तो बताओ किस में सबसे कम मटेरियल लगेगा। ठीक है ना, शीट लगेगी, जो भी सामान आएगा, जो सामग्री आएगी ना, वो किस में कम लगेगी। चलो ये स्टार्ट करते हैं। इसको हटाओ एक तरफ जरा। अब देखिए जी, प्रश्न नंबर देखते हैं आपका। हाँ जी, तो क्या कहता है ये? कहता है एक बॉक्स है। अब ये बॉक्स किस आकार का है पता है ना? घनाभ, मतलब कीबॉइड है। एक डब्बा आपको ऐसे बनाना है। चलो जी, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी है। बुक में देखोगे तो सब दे रखा है। लंबाई 60 सेंटीमीटर, ठीक है जी, और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये हो गई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई हो गई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई इसकी 50 सेंटीमीटर। अब ऐसा एक बॉक्स बनाना है। जब ऐसा बॉक्स बनाओगे ना तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? ठीक है, एरिया ऑफ बॉक्स वो आएगा इस तरह से कुछ। लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है जी, गुणा करना पड़ेगा आपको इसका, तो कर देते हैं जी। ये हो गया 2। लंबाई कितनी है सर? 60 सेंटीमीटर गुणा में 40 सेंटीमीटर। ठीक है जी, उसके बाद फिर आता है 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। उसके बाद 50 सेंटीमीटर और स्टार्टिंग में क्या था? 60 सेंटीमीटर। थोड़ा इसको यहाँ कर लेते हैं। चलो इसको गुणा कर देते हैं। 6 4 कितने होते हैं? 24 और 2 जोड़ लगी आपकी, तो ये हो गया सेंटीमीटर। 5 4 कितने होते हैं सर? 20 और उसकी भी 2 जोड़ लगा दी, सेंटीमीटर। और 5 6 कितने होते हैं सर? 30 और उसकी भी 2 जोड़ लग गई। सब क्या हो गए? सेंटीमीटर स्क्वायर। बाहर कर दिया दो सबका, इसका हटा दो, हटा दो, हटा दो, बाहर निकाल दिया। ठीक है। अब वो कहता है ठीक है जी, अब इन सबको ऐड कर लो तो कितना आएगा? ये आ गया आपका 3000, ये आ गया 2, कुल मिला के 5000 हो गए। और ये कितने हो गए? 2 और 7000 सर, 7400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितना हो गया सर? 0 0 और 2 चौक कितना हो गया? 8 और 2 7 कितना? 14। ये लगेगा इस डब्बी को बनाने में जो भी सामान लगेगा। ठीक है जी, इसमें तो इतना लगेगा। अब कह रहा दूसरा क्या है सर? दूसरा जो है वो कीबोर्ड के हिसाब से है। दूसरा जो है वो क्यूब के हिसाब से। क्यूबॉइड तो हो गया इस तरह से, ये तो आसान है, इसमें लंबाई चौड़ा चक्कर ही नहीं है बस। हाँ जी, तो कहता है इसकी साइड क्या है? तो देखो इसकी एक साइड आती है बस, साइड जिसे हम बोलते हैं ए बोल सकते हैं। कितनी आ रही है सर? इसमें सब कुछ 50 सेंटीमीटर है, तो कहता है 50 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना आसान होता है। तुमने निकाला एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी एक ही घात कितना होता है? 2, साइड इंटू साइड। ठीक है, पर ये क्या है? 6 साइड से घिरा हुआ है। 6 साइड है, 4, 1 2 3 4, एक सामने की और एक पीछे की। बस 6 से गुणा कर दीजिए, बन गया बॉक्स आपका। तो
कर दो जी। तो ठीक है जी, तो क्या है ये बॉक्स जो है सब इससे बना हुआ है। एक साइड अगर इसकी 50 की है तो दूसरा क्या करेगा सर, 6 साइड है इसकी। कैसे? 1 2 3 4, एक सामने की और एक पीछे की, 6 हो गई। तो कर दीजिए। इसे वो इसमें लगाना पड़ता है वर्ग का फार्मूला, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, वो भी 6 बार। तो कर दो जी। 6 गुणा में कितना था सर? 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 5 पंजे 25, रफली कर लो सर। 5 पंजे कितना हुआ सर? 25, यानी 50 2500 हो गया। और 6 से और कर लो सर, 0 0 6 35, 0 3, 6 दूनी 12 और 3 15। सर इसमें लगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए किस में ज़्यादा लगा, किस में कम लगा? प्रश्न तो ये है ना, किस में कम लगा? बताइए किस में कम लगा। इसमें कितना है सर? 14,800 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें लगा 15,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो किस में कम लगा? इस वाले में, ठीक है, घनाभ आकार वाले में। ठीक है, घनाभ आकार वाले में कम लगा। ये जो एरिया है ये कम ले रहा है और ये है ज्यादा ले रहा है। कितना ज्यादा ले रहा है तो इसको आप माइनस भी कर सकते हो। समझा की बात भाई? बहुत अच्छी बात है। सवाल को अच्छे से कर लेना और नोट कर लेना। प्रश्न नंबर ये आपका पहला था, इसलिए पहला आपका हो गया। अब बारी है दूसरे की। दूसरा क्या कहता है देखिए, कहता है देखो एक की मेजरमेंट दे रखी है 80 48 24 दे रखा है। सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है, यानी पूरा कवर करना है। जब कवर करते हैं तो फॉर्मूला वही लगेगा जब सिखाया है, लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई लंबाई। ठीक है ना? ऐसे एक नहीं 100 सूटकेस बनाने हैं, 100। और जो कपड़ा तुम लोगे उसकी चौड़ाई भी दे रखी है, कितनी? 96 सेंटीमीटर। चलिए, तो सवाल को अब कराते हैं कि देखिए, मान लो एक बॉक्स है, मान लो एक बॉक्स इस टाइप का बना हुआ है। एक सूटकेस है, आपको ये एक सूटकेस है, सामान भर के ले आओ इसमें। ठीक है जी, लो जी, इसका हैंडल लगाया। ठीक है, ले आना पकड़ के इसको। ये एक सूटकेस है और ऐसे एक नहीं है बल्कि 100 है। एक का निकालोगे 100 से करोगे। कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी चौड़ाई भी दे रखी है सर, चौड़ाई भी है इसकी है, यानी चौड़ाई लगा लो। ये कितनी है? 96 सेंटीमीटर। तो देखिए जी, अब यहाँ कहता है, ठीक है, लंबाई कितनी है सूटकेस की? सर लंबाई भी आएगी, चौड़ाई भी आएगी और ऊंचाई भी आएगी। यहाँ लिखा हुआ है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्या लिखा है? 80 48 और 24 जो आता है 24 आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। कितना है जी ये? 80 सेंटीमीटर। उसके बाद 48 सेंटीमीटर। उसके बाद 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है कपड़े की जो चौड़ाई है, ठीक है, कपड़े की जो चौड़ाई है सर वो है 96 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, 96 को डिवाइड करोगे 100 से, तो ये बन गया मीटर। ये बाद में डिवाइड करोगे तो पता लगेगा कपड़े की लंबाई कितनी चाहिए आपको। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, चलो ये सवाल करते हैं। पहले सूट को कवर करने के लिए, कवर करना उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? तो देखो, एक सूटकेस का क्षेत्रफल, एक सूटकेस का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सूटकेस लिख सकते हो। तो क्या बनेगा सर? यही फॉर्मूला है इसका, एल बी बी एच और एच एल। तो यहाँ कर लो। लो जी, कितना है आपका? 80 गुणा 48, 80 को 48 से गुणा कर दो। ठीक है, सेंटीमीटर। चलो जी, और 48 को 24 से गुणा कर दो। और 24 को किससे करोगे? वापस 80 से करोगे।
सबका सेंटीमीटर बनेगा तो बाहर निकाल दो। चलो एक बार में कर दिया। तो वही गुणा करेंगे अब जरा। अब गुणा करने पे क्या आएगा? 80 को 48 से करने पे कितना आता है? ये हो गया आपका 48 को 24 से करने पे और 24 को 80 पे करने पे कितना आएगा? ठीक है जी, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका अब क्या करोगे? इसका टोटल कर दोगे। टोटल बनेगा आपका 0 0 2 2 1 9 और 6। इसको अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 नीम 18, 2 छिक 12 और 1 13। ये है जी आपका पूरा एक सूटकेस का। और आपको क्या करना है? ऐसे 100 सूटकेस लगाने हैं। तो सीधा कर दो, ठीक है। 100 सूटकेस का क्षेत्रफल वो आएगा आपका 100 गुणा में 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कहता है कितना कपड़ा लगेगा पूरा चौड़ाई के साथ, कपड़े की लंबाई कितनी है? सवाल में क्या मांग गया है? कहता है कपड़े की कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। लो जी, सबसे पहली बात कपड़े की आवश्यकता, ठीक है। कुल कपड़े की आवश्यकता, देखिए जी कितना एरिया आया आपका। यहाँ कर दे इसको सर, ये आया 100 गुणा में 13824, पर क्योंकि ये सेंटीमीटर है इसलिए नीचे कितना आ जाएगा? सर मीटर में जवाब मांगा है तो 100 2 बार आएगा। क्यों आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर बनाओगे मीटर तो एक बार 100, पर ये 2 है तो 2 बार 100। चलो जी, अब बताओ जी कपड़े की चौड़ाई कितनी थी? सर कपड़े की चौड़ाई तो पहली बता दी हमने। सर ये कपड़े की चौड़ाई आप इसको भी लगाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इससे, ठीक है। डिवाइड करना पड़ेगा इससे तो कितना हो जाएगा? ये 96 नीचे आएगा और 100 ऊपर आएगा। तो आपका 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया तो यहाँ पर आ गया आपका मीटर। इसको इससे काट दीजिए। जब 13824 को डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आएगा इसमें कितना आएगा भैया? इसका आंसर काट पड़ के कितना आंसर था इसका? काटना पड़ेगा इसको। काट देते हैं तो ये हो गया 144 मीटर कपड़े की लंबाई होएगी इन सूट के 100 सूटकेस को कवर करने के लिए। ठीक है जी, सवाल उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ये प्रश्न नंबर कौन सा था? 2। बाद में लिख रहे हैं, पहले क्यों लिखते हैं? अब प्रश्न नंबर कौन सा आएगा? 3 आएगा जी। चलो जी 3 पे क्या लिखा है देखिए, पहले सवाल को देख लेते हैं। सर 3 पे लिखा हुआ है एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अगर पहले से ही आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हो तो बताइए उसकी साइड क्या आएगी। ठीक है जी, तो क्या करना है? पहले से ही इसको आपको एरिया दे रखा है, दिखा है ना यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। कहता है देखिए एक घन बनाना है और इसको बनाने के लिए आपको कुछ जो सामान लगा था ना वो बता दिया गया, भाई इतना सामान लग गया बनाने में से। ठीक है जी, इसको बनाने में कितना लग गया? सर इसका जो एरिया आ रहा था वो कितना आ रहा था? इसका एरिया था 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक शीट लाएंगे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला के लाओगे तब जाके बॉक्स बनेगा। तो हम पूछेंगे भाई साहब बॉक्स तो बन जाएगा, तो बताइए फिर इसकी जो साइड है ना, ये ऐसे कितनी लंबी साइड थी यहाँ से यहाँ तक कि सब बराबर होते नहीं है? तो इसकी एक साइड कितने की है? तो अभी लगाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था?
लेट साइड ऑफ क्यूब कितनी हो गई, ए हो गई। तो लिखो जी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, 6a²। कितना हुआ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए निकालने के लिए क्या करोगे, 600 को डिवाइड करोगे इससे 6 से, तो ये कट गया, कितना आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बता दीजिए, ये 100 जब भी पावर 2 हुआ था, तुम्हें याद है रूट वाला काम किया था, ठीक है ना, किया था नहीं किया था, बस। तो वो किसका होता है सर, वो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर हो गया। 10 गुणा में 10 तो खाली क्या आया 10 सेंटीमीटर। ये लो जी हो गया। एक साइड जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर तुम्हारा 2 3 हो गया भाई। प्रश्न नंबर 4 कराएंगे तो ये क्या बनता है, ये क्या चीज है भाई, रुखसार ने, अच्छा रुखसार तो नाम है किसी का, रुखसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है। यदि उसने पेटी के तल को छोड़ दिया, लो भाई नीचे का ऐसा छोड़ दिया, पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया है, तो ज्ञात करो उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्र का पेंट किया है। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना होगा तुमको, समझे, क्योंकि जो फार्मूला था ना हमारा, कौन सा फार्मूला था वो ये था, ये जो वाला फार्मूला था, लंबाई जमा चौड़ाई जमा ऊंचाई, ठीक है ना। ये क्या है, ये चारों 6 की 6 साइड से भी है, ऊपर से भी नीचे से भी, साइड हर जगह से। पर क्या है, जो पेंट कराया उसने, उसने नीचे वाला हिस्सा क्या कर दिया, छोड़ दिया है। और नीचे का हिस्सा क्या आता है, एक रेक्टेंगल आता है। लंबाई गुणा चौड़ाई हट जाएगी आपकी, समझे, 5 दीवारें आएगी। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान समझना बात को, और बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है, अलग से कराया था इसको। लाइए जी दिखाइए, क्या है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, देखिए जरा थोड़ा क्या आती है लंबाई चौड़ाई। ये देखो क्या लंबाई है, 1 मीटर 2 मीटर और 1.5 मीटर, ठीक है। सूटकेस को क्या करना है, पेंट करना है, पर नीचे से बिल्कुल नहीं करना, ठीक है जी। पकड़िए 1 2 और 1.5, हटा दो इसको जरा। तो ये लो जी, लंबाई कितनी थी 1 मीटर, चौड़ाई कितनी थी 2 मीटर, और ऊंचाई कितनी थी 1.5 मीटर। अगर आप पेंट करना चाहते हो तो ध्यान रखना, 5 साइड पेंट करनी है, 5 साइड, एक साइड करनी नहीं है। तो अब आपको निकालना पड़ेगा इसका एरिया। देखो 5 साइड, पहले 4 साइड निकालो। तुम्हें याद है पैरामीटर फॉर्मूला आया था, लंबाई जमा चौड़ाई, होता है ना। तो ये तो सर पैरामीटर है, चक्कर लगा के आ जाइए, बस बात खत्म, है नहीं। पर इसमें अगर ऊंचाई को गुणा कर दें तो ये 4 दीवारें खड़ी जाती हैं, चारों साइड से हो जाती है ना। तो ये 4 दीवारें खड़ी होगी आपकी। प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये ऊपर का जो हिस्सा है, यानी समझ लो ये हिस्सा तो हमको पेंट ही नहीं करना, ये नहीं करना। बाकी ये 4 दीवार जो खड़ी हो गई आपकी, 4 4 4, ये ऊंचाई से आ गई, ऐसे भी आ गई, ठीक है जी। तो जो ऊपर का हिस्सा क्या आएगा, वो 2 बार, वो 2 बार नहीं, वो 1 बार आ रहा है, उसे कर देंगे लंबाई और चौड़ाई, बस इतना करना है। ये क्या कहता है सर, 4 दीवारें बस। पैरामीटर को अगर ऊंचाई से गुणा कर दोगे तो क्या होगा, चारों दीवारें आ जाएंगी आपकी। आपकी घर की दीवार होती है ना, घर की दीवार जो होती हैं वो 4 दीवार से होती हैं। पैरामीटर कोना कोना गुणा ऊंचाई, तो कर दीजिए सर 2, लंबाई कितनी है सर 1 मीटर, चौड़ाई कितनी है सर 2 मीटर, और भाई ऊंचाई कितनी है सर 1.5 मीटर। लंबाई चौड़ाई क्या होती है सर, लंबाई फिर वही 1 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर। अब इसको सोल्व कर दीजिए, देखो 2 और कितना हो गया 3 मीटर, और ये कितना हो गया 1.5 मीटर। 2 से गुणा करो कितना आएगा, ये भी 3 मीटर जाएगा, 2 एकम 2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1.5 को 2 से गुणा कितना आएगा 3, और 3 तिया 9, समझे। देखो 2 3 जा 6, और 6 5 जा 30, 30 की 0,
पॉइंट लगेगा, बचा कितना 3 और 6 बन जा 6 और 3 ये हो गया 9 मीटर और जोड़ना कितना आपको 2 मीटर स्क्वायर। तो कुल मिला कितना हो गया सर 11 मीटर था सेंटीमीटर था मीटर ही होगा, मीटर स्क्वायर आएगा, एक एक मीटर है ना इसलिए। ये लो जी सिंपल। मेन बात ये आती है आपकी, ये जो सवाल है, ये जो फॉर्मूला ना, ये पैरामीटर के साथ अगर आप ऊंचाई को लगा दोगे, ठीक है, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट क्या करता है, चारों दीवारों का एरिया निकाल देता है। उसके बाद दो एरिया रह गए, एक तो रह गया फर्श का और एक रह गया ऊपर का। और उन्होंने कहा है कि नीचे का जो टॉप है ना, बेस है, उसे पेंट नहीं करना, सिर्फ छत करनी है। और छत किस आकार की है, अगर तुम छत को देखो तो क्या दिखाई देगा सर, रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगुलर का एरिया फॉर्मूला क्या होता है सर, लंबाई गुणा चौड़ाई, है नहीं। तो वो ऐड कर दो, बस हो गया। प्रश्न नंबर आपको कौन सा हो गया, ये 4 भी हो गया, ठीक है जी। और बताइए, तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, वो ये कहता है, बिल्कुल सेम वैसी है। कहता है कि डैनियल एक ऐसे घनाभ आकार का क्यूबॉइड कमरे की दीवारें और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई है, लेंथ ब्रेथ और हाइट है 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर है, ठीक है। पेंट की, हाँ ठीक है जी। और कर किसे रहा, देखो कमरे की दीवारों और छत को, यानी क्या हो गई, दीवारें कितनी होती हैं 4 दीवारें और एक, कुल मिला के 5। तो ये तो बात तो वही आ गई ना जो अभी कराई गई थी। ये क्या था, ये भी था 4 दीवारें और एक ऊपर की छत। सर बिल्कुल सेम वही सवाल है। कहता ठीक है, सवाल नंबर तुम्हें कराते हैं दूसरा। कहता है देखो सवाल नंबर कौन सा हो गया, ये 5वां। ये साउंड आएगा, देखिए जी। हाँ जी, देखो जी, एक आदमी का मकान इस आकार का है, ठीक है जी, इस आकार का। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर सर, नीचे का पैरामीटर और उसकी ऊंचाई के हिसाब से 4, पर नीचे तो करेगा नहीं वो, पर लेगा पैरामीटर को। तो बताइए पहले, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों निकाल लो, कितना है 15 10 7। ये लो जी, ये हो गया आपका 15 मीटर और ये हो गया आपका 10 मीटर और ये हो गया आपका 7 मीटर। ये तो उसकी लंबाई चौड़ाई। अब कहता है ठीक है जी, हम निकालते हैं पहले क्या, कहता है एरिया ऑफ द हाउस, 4 दीवारें, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड ए रूफ, ठीक है। ऐसे करो, याद रखो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड अ रूफ, ठीक है जी। चलो यहाँ ला दो फॉर्मूला। पहले देखो पैरामीटर कितना आता है, पैरामीटर लंबाई जमा में चौड़ाई, ठीक है। उसमें अगर आपने ऊंचाई से गुणा कर दिया तो आपकी 4 दीवारों का एरिया आ गया, प्लस रूफ। अब छत कैसी होती है सर, छत तो इस आकार की होती है और ये क्या होता है आपका, ये होता है रेक्टेंगल। तो क्या लग गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लो जी 2, अब लगा दो 15 जमा 10 सर 15 मीटर और जमा में 10, चल भाई। और इसकी ऊंचाई कितनी है सर 7 मीटर। अब लंबा चौड़ा फिर आ गई सर 15 मीटर और गुणा में 10 मीटर। अब इसको गुणा कर दो तो ये हो गया 7 दूनी कितना हो गया सर 14 और 15 10 कितने होते हैं सर 25, ठीक है जी, मीटर स्क्वायर। और 15 धाम कितने होते हैं 15 10 जा 150। ये लो जी, इसे भी कर दो अब। तो कितना हो गया 25 चौके होते हैं 100, बचेंगे 10 और 25 और 10 कितने हो गए 35, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, अगर वीडियो नीचे, हाँ ठीक है ना भाई, हाँ जोड़ लीजिए। तो कर दीजिए, कितना हो गया 300 400 और 500, ठीक है जी। तो ये कितना एरिया आया, 4 दीवारें, 4 दीवारें और एक छत का एरिया इतना है 500 मीटर के। उनने पहले कहा है सर, देखिए
कोस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर वर्ग का जो कीमत है, जो पैसा देना पड़ेगा आपको, वो देना पड़ेगा आपको कितना है भाई, कैन है, सॉरी, इसमें कैन है, कितनी कैन आएगी, ठीक है, एक कैन में कितना से कर सकते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ कैन निकाल लो, नंबर ऑफ कैन्स, तो बताओ कितना एरिया था सर, एरिया तो था 500 मीटर स्क्वायर, और एक कैन से आप कितना कर सकते हो, खाली 100 मीटर स्क्वायर, तो 100 से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या दिखाई देगी यहाँ पर सर, 5 कैन लगेगी, 5 कैन लगेगी भैया, समझे, एक कैन में अगर 100 मीटर होगा तो एरिया पूरा 500 मीटर स्क्वायर है, तो कुल मिला के 5 कैन लगेगी और पूरा एरिया आराम से हो जाएगा। समझ आ गया जी आपको ये अच्छी तरह, तो प्रश्न कर लेना जी, 5 सवाल करा दिए हैं, कर लेना, ठीक है जी, धन्यवाद।